बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी सेट वाले चैप्टर की जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज 1.2। बेटा हमने सेट के बारे में पढ़ा था। बेटा सेट क्या होता था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बेटा अब हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। बेटा इजी लैंग्वेज में सबसेट के नेम में ही मीनिंग छुपा है। बेटा सबसेट का मतलब क्या होगा? जो भी सेट होगा उसका टुकड़ा। बेटा मतलब उसके अंदर से ही एलिमेंट लेके मैं नए नए सेट बनाऊंगा। बेटा उन्हीं को सबसेट बोल देंगे, जो भी जिसके वो बनेंगे। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन है। बी इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ ए। अगर बेटा सारे के सारे एलिमेंट बी के ए के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको सबसेट बोल देंगे। बेटा ये इसकी नोटेशंस होंगी सबसेट्स की। इसको हम क्या रीड करेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए, या फिर बी इज कंटेन्ड इन ए। बी ए के अंदर है और बी ए का सबसेट है। बेटा इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको एनडीए के एग्जाम में, या फिर वैसे मैथ की बुक में तो बेटा बिजली मेनली हम इसी यही लिखे मिलेंगे आपको। ये वाला मेनली लिखा मिलेगा और यही सिंबल आप यूज करोगे बेटा, ये वाला। बेटा एक ये वाला इसका मतलब क्या है? ए कंटेंस बी। ए अपने अंदर बी को लिए हुए है, या फिर बेटा ए बी का सुपर सेट है। अब बेटा इसके दो टाइप होते हैं बेटा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। बेटा प्रॉपर में क्या होगा? जैसे ए मेरा 1 3 है और बी बेटा अपना 1 है, तो बेटा क्या होगा? जैसे अभी जैसे देखो बेटा ए के अंदर 1 3 है और बी के अंदर 1 है। बेटा जो ये 1 एलिमेंट है ये ए के अंदर भी है, तो मैं बोल सकता हूँ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यही बेटा डेफिनेशन है। बाई चांस अगर बी के अंदर बेटा मेरा 2 होता तो बेटा मैं क्या बोलता? बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बेटा नोट को आप ऐसे लिख दोगे, इसको काट देना यहाँ से। नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बिकॉज बेटा बी के जो एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं है। बेटा बाई चांस अगर ये एलिमेंट होते 1 2, बेटा अभी भी हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बेटा एवरी लिखा हुआ वहाँ पे ध्यान से देखो। जितने भी बी के अंदर एलिमेंट है ना वो सारे के सारे ए के अंदर होने चाहिए। ए के अंदर एक्स्ट्रा चल जाएंगे बट बी के अंदर एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, तो तब बेटा बी ए का सबसेट होगा। बी के सारे एलिमेंट अपने ए के अंदर होने चाहिए। अब बेटा आगे क्या होगा? इसको इम्प्रॉपर में क्या होगा? बेटा जैसे ए के अंदर ये 1 2 3 4 5 है, बी के अंदर भी है, तो बेटा सारे के सारे उठ के आ जाएंगे। इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। बेटा ये आपका सिंबल होगा। बेटा जो हमारी ये 11th में मैथ की बुक है बेटा, इसमें ये दोनों चल जाते हैं। इनमें क्या बोलते हैं? कई बार ऐसे भी लिखा मिलता है कि बी जे सबसेट ऑफ ए। बेटा बेशक बेटा ये वाला हो, तब भी आपको कई बार ये लिखा मिलेगा, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है ऐसी इसमें भी। लेकिन मेनली क्या होता है? इम्प्रॉपर में क्या होता है बेटा? सारे के सारे उठ के आ जाते हैं, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सारे इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और बेटा ये होगा प्रॉपर अगर सारे के सारे ना हो, बट बेटा इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब बेटा आगे देखो पावर सेट क्या होता है अपना। बेटा अभी देखो आपने देखा होगा कोई भी मेरा सेट है 1 2 3 मैंने लिया। बेटा इसके अंदर से मैं देखो दुनिया भर के मैं अपने सबसेट बना सकता हूँ। 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, फिर 1 2 उठा लिया, 1 3 उठा लिया, 1 2 3 उठा लिया, सारे उठा के बेटा अब बेटा जितने भी सबसेट बन सकते हैं ना उनसे भी की कलेक्शन को बेटा हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे मैं इसी को आपको बना के दिखाता बेटा, 2 पॉइंट ऊपर ये और बता देता हूँ। बेटा कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। जैसे बेटा यहाँ पे आप देख लो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेटा एक बात और, एम्प्टी सेट है, मैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेटा 1.1 में। एम्प्टी सेट में क्या होता था बेटा? एक भी एलिमेंट नहीं होता था बेटा। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट बेटा होगा। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा, ये बात आपको देखनी है। ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो बिकॉज बेटा कोई भी सेट है उसके अंदर अगर 1 2 मेरा प्रेजेंट है ये एलिमेंट, तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 2 और नथिंग। बेटा इसके पास सब कुछ है और कुछ नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं, बिकॉज 1 2 है और नथिंग। और बेटा 5 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो बेटा इसलिए जो 5 होगा हर एक सेट का वो सबसेट होगा। ये रूल आप याद कर लेना। तो बेटा अब मैं इसके पॉसिबल सबसेट यहाँ पे आपको बनाता हूँ, क्या क्या बनेंगे बेटा। अभी आपने देखा 5 तो हर एक का होता है, तो एक तो 5 इसका सबसेट बन गया। एक बेटा मैंने उठा लिया 1, एक उठा लिया 2, एक उठा लिया 3, फिर मैंने उठाया बेटा 1 2, फिर उठाया हमने 1 3, फिर उठाया बेटा 2 3, अब उठा लिया बेटा 1 2 3, तीनों के तीनों इकट्ठे। बेटा अब इनको एक सेट बना लो, इनका मेनली ब्रैकेट लगा दो बड़ी, एक यहाँ एक है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। यही बेटा पावर सेट है। जितने भी सब सेट बन सकते हैं उन सभी की कलेक्शन ही बेटा पावर सेट अपनी होती है। ये बेटा आपको देखना है। बेटा इसमें आ जाओ अब यूनिवर्स सेट। बेटा नाम से क्लियर है, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड बेटा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं। इसका मतलब क्या है बेटा? एक मेरा बहुत बड़ा सेट होगा बेटा, उस सेट में से मैं दुनिया भर के अपने सब सेट बनाऊंगा, तो बेटा उस लार्जर सेट को मैं यूनिवर्स बोल दूंगा। आप ऐसे सोच सकते हो, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाए बेटा। जैसे 1 2 3 जो है अपना, इस केस में कि यूनिवर्सल सेट होगा, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट आए हुए हैं। और मेनली इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? जब सारे के सारे सेट, व्हेन ऑल द सेट आर सबसेट ऑफ द लार्जर सेट। बेटा बहुत सारे सेट है और वो सबसेट होंगे किसी लार्जर सेट के, उस लार्जर सेट को बेटा यूनिवर्सल सेट बोल देंगे और यू उसका सिंबल होगा। अब बात करते हैं बेटा कंपैरेबल की। बेटा कुछ नहीं है, सिंपल एक वर्ड सही है। देखो कंपैरेबल का मतलब क्या होगा बेटा? दो सेट मेरे हैं और बेटा अगर कोई एक दूसरे के सबसेट है ना तो उनको कंपैरेबल बोल देंगे। जैसे बेटा मैंने ए लिया 1 2 और बेटा बी मैंने ले लिया 3 4। बेटा ये कंपैरेबल नहीं है, बिकॉज कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं बनेगा। बट बेटा यहाँ पे देखो ए मेरा बी का सबसेट हो जाएगा,
ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कोई एक होना चाहिए, इधर लिखा बेटा, या तो ये हो या फिर ये हो, या तो ए बी का हो या बी ए का हो बेटा, उनको हम कंपेरेबल सेट बोलते हैं। बट ए और बी यहाँ पे कंपेरेबल सेट नहीं है, बिकॉज कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है बेटा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बेटा मेरे को ये बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। तो बेटा आप क्या करेंगे, जैसे ये सबसेट का सिंबल है बेटा 1 2 इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये तो बेटा ये होना चाहिए था 1 2 इसके अंदर है, तो बेटा ये इसका सबसेट होगा 2 3 1। तो बेटा 1 2 इसके अंदर ये रहा 1 2, तो बेटा ये इसका सबसेट होगा, बट इन्होंने ये काट रखा, तो बेटा ये फॉल्स हो गया अपना। इसमें आ जाते हैं बेटा ए बी सी इसके अंदर है बेटा, इसके अंदर भी ए बी सी है, तो ये भी बेटा क्या अपना ट्रू है, बिकॉज ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका सबसेट है बेटा। अब एक चीज़ और देखो बेटा, कोई भी सेट है अपना, कोई भी सेट है 1 2 3 4 बेटा, अब मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं। पॉसिबल सबसेट आप बना तो लोगे बेटा, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 ले लिया, अलग अलग 5 हो गया, एक आपने 1 2 उठा लिया, 1 3 उठा लिया, 1 4 बेटा दुनिया भर के बनेंगे। बट इसका एक रूल है सीधा सा बेटा, किसी भी सेट के सबसेट बनाने का एक रूल होता है 2 रेज़ टू पावर n। बेटा ये आप याद रखोगे 2 रेज़ टू पावर n। n बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा। जैसे अभी देखो 1 2 3 4 मेरे पास 4 एलिमेंट है, तो बेटा 2 रेज़ टू पावर होता है 16, तो बेटा इसका मतलब इसके अंदर से 16 सबसेट निकलेंगे बेटा। आप इजीली बना सकते हो, उनको काउंट करके आपको पता होना चाहिए कि 16 सबसेट बनेंगे। जैसे बेटा अभी जब मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया था 1 2 3 वाला, तो बेटा इसमें देखो 3 मेरे एलिमेंट थे, तो बेटा कितने सबसेट इसके पॉसिबल थे 2 रेज़ टू पावर 3, 8 सबसेट बेटा इसके पॉसिबल थे। अब ध्यान से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा 8 ही अपने बने हैं। ये इसका बेटा रूल है, याद रखना, कोई भी सेट उसके सबसेट बनने का फॉर्मूला, कितने सबसेट उसके अंदर से बनेंगे 2 रेज़ टू पावर n, ये बेटा आपका फॉर्मूला है बेटा। अब ये देखो राइट डाउन ऑल द सबसेट बेटा, इसी तरीके से अब मेरे को बेटा इसके सबसेट लिखने हैं। पहले मैं देख लेता हूँ बने कितने गे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स बेटा होंगे 2 रेज़ टू पावर n बेटा। 2 रेज़ टू पावर 3 बेटा 8 होंगे पॉसिबल बेटा, 5 तो हर एक का होता है। और आपको पता है बेटा, एक बात और बताता हूँ, पहला जो सबसेट होगा वो होगा बेटा कुछ नहीं, नथिंग 5, और बेटा जो लास्ट होगा ना वो होगा अपना बेटा यूनिवर्सल वाला। ये ध्यान में रख लेना बेटा, किसी भी सबसेट, किसी भी जो भी पावर सेट होता है ना, उसका पहले सबसेट के पास कुछ नहीं होता और लास्ट वाले के पास सब कुछ होता है। ये बेटा सबसे स्मॉलर सेट है और ये है लार्जर सेट। ये बात आप देखो बेटा, अब इसके मेरे को सारे सबसेट बनाने थे बेटा। 5 बना लिया, 1/2 उठा लिया, 1 उठा लिया, पाई उठा लिया, 1/2 1 उठा लिया बेटा। ये इसके मेरे को पता है कितने बनेंगे बेटा, पॉसिबल 8 बने थे बेटा, 8 के 8 मेरे पूरे हो चुके हैं। ये बेटा इसके टोटल सबसेट्स हो गए बेटा। अगर मेरे को पावर सेट बनाना होता तो ये मैं लगा देता यहाँ पे, ये बेटा ए है तो ए का ये पावर सेट बेटा आपका हो जाता बेटा। अब देखो बेटा, इनको मेरे को इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, इंटरवल्स की फॉर्म में। इंटरवल बेटा मैंने आपको बताया था, मतलब ब्रैकेट की फॉर्म में बेटा। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं बेटा क्लोज्ड। ओपन लगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, देखो जैसे ये बेटा -5 से बड़ा और 5 से छोटा है, -5 से बड़ा और 5 से छोटा, इसका मतलब बेटा आप इस पे ओपन इंटरवल लगाओगे। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ x 5 के बराबर नहीं है, ना यहाँ 5 के बराबर और ना ही -5 के। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है बेटा, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच के इंक्लूड होंगे। इस पे आ जाओ बेटा, इसमें क्या 0 के इक्वल है तो 0 पे बेटा क्लोज लगा दूंगा, बट 3 के इक्वल नहीं है तो बेटा यहाँ पे ये लग जाएगा। ये आपका बेटा बन जाता है क्लोज और ये ओपन बेटा, ये इंटरवल की फॉर्म में आ जाती है बेटा। इसमें देखो 4 और 11 मेरे दोनों इक्वल हैं तो क्लोज इंटरवल, क्योंकि बेटा 4 और 11 भी है तो इसके लिए मैं ये वाला इंटरवल लगाऊंगा क्लोज्ड। इसमें बेटा 2 के इक्वल है तो 2 पे क्लोज लगा दूंगा और 1 पे क्या लगा दूंगा ओपन। तो बेटा ये ऐसे आपको बदलने हैं बेटा। 1.2 आपको करके देनी है, जो भी डाउट है वो पूछो।